हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है यहाँ पे बैंकिंग स्ट्रीम चैनल में। दोस्तों अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज़ वाई आई हैव मेड समथिंग इम्पॉर्टेंट हेयर। इसका जो अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट बैंक पेंशन अपडेट, इसलिए मैंने डाला है समथिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो पिटीशन यहाँ पे तैयार हो रही है दोस्तों, एग्जैक्टली वो है क्या वो भी हम चेकआउट करेंगे गाइस। एंड एवरी रिस्पेक्टेड बैंक पेंशनर से मेरी विनती है, इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर वॉच आउट करना। इसमें स्टार्टिंग से एंड तक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही मैटर डिस्कस हो रहा है। एंड एग्जैक्टली वो है क्या वो वी कैन स्टार्ट हेयर, एंड दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर रिस्पेक्टेड पेंशनर। सो दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, थोड़ा सा लाइक भी आपका दे देना हमें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे। तो एग्जैक्टली दोस्तों अपडेट है क्या वो अभी हम देखने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स रहेंगी इसमें, एंड स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। एंड मैंने कोशिश करी है मैं कम से कम यहाँ पे डिस्कस करूँ, आपको लिंक दे देंगे बाद में, तो आप वहाँ पे दोस्तों इसे एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द पिटीशन जो भी प्रपोज्ड हुई है टू बी फाइल्ड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन शॉर्टली आफ्टर नोइंग द रिस्पॉन्स ऑफ यूनियन बैंक। इसमें जो हमारे पिटिशनर हैं मिस्टर CN वेणुगोपालन जी, रेस्पोरेंट हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज़ गवर्नमेंट। सो द सेकंड रेस्पोनेंट बैंक, द बैंक फॉर शॉर्ट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड। जिसमें थोड़ा सा इन्होंने इंट्रो करी है भी क्या क्या टर्म्स हैं जो भी अंडर द बैंकिंग कंपनीज, ये आपको पता ही है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970। उसके बाद जो पटिशनर है ये भी आपको पता है कौन है, ये एज अ मैनेजर है ऑन 20 अप्रैल 2001 फ्रॉम दी बैंक थ्रू इस BRS स्कीम 2001 आफ्टर एंडिंग सर्विस ऑफ अबाउट 29 years from 71, and later he functioned as a independent director of State Bank of Travancore for 3 years from 2011 to 2014 upon nomination by the first respondent. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम देखेंगे। Important, the petitioner is in the receipt of pension from 27th of November 2009 from the bank in terms of pension regulation, that is Union Bank of India pension regulation 1995, framed in exercise of powers conferred via section 19 of the act। इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पता है, 6 पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड के बाद 6 पॉइंट है। Regulation 35(1) of pension regulation initially stood as in respect of employees who retired between 1st January 1986 but before 31st day of October 1987. Basic pension and additional pension will be operated as per the formula given in Appendix 1। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द फार्मूला फॉर अपडेटिंग ऑफ पेंशन एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड बिटवीन 1st January 1986 बट बिफोर 31st October 1987, द अपेंडिक्स 1 mentioned in regulation 35(1) had another formula numbered as 2 showing the modality of arriving at the basic pension of workman retired after 92 but before 93, and of officer retired on or after 1st day of July 1993 बट। सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने मैटर को उठाया है एग्जैक्टली। इसके बाद अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट मैटर है क्या, एग्जैक्ट पिटीशन है क्या। द बैंक लेटर अमेंडेड रेगुलेशन 35(1) ऑन 25th January 2003 टू रीड इट एज बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी ऑपरेटेड एज पर दी फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। तो ये अपडेशन आ गया उसमें, ठीक है। मेकिंग द बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज retiring on any date. So the amendment gave stress to the updating by substituting the word will be updated and the word wherever applicable shall be updated। तो ये इन्होंने प्रॉपर शब्द चेंज कर दिए। तो द वर्ड्स एज पर द फॉर्मूला जो गिवन है इन द अपेंडिक्स 1 कंटिन्यूइंग द सिग्निफिकेंस, कंटिन्यूइंग द सिग्निफिकेंस। तो एज पेंशन टू बी ऑपरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिटायरिंग ऑन एंड डेट irrespective of date of retirement in spite of the categorical direction in regulation 35(1) to update the pension, the second respondent has not revised the pension of petitioner till date in breach of this regulation। तो ये मैटर है, ये तो ठीक है।
तो पिटिशन 1 और पिटिशन 2 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों पिटिशनर में। सो रेगुलेशन 56 ऑफ पेंशन रेगुलेशन फर्दर मेक्स इज unambiguous that the pension of the prisoner till date in breach of the regulation make it unambiguous that the pension scheme of the bank is exactly on the premises of central civil pension scheme by verbatim stipulating that in case of doubt in the matter of application of this regulation regard may be had to the corresponding provisions of तो अगर कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सेंट्रल सिविल पेंशन स्कीम को आप दोस्तों देखेंगे, तो रेगुलेशन 56 में ये मेंशनड है। In case of a doubt in the matter of application of this regulation regards may be had to corresponding provisions of जो corresponding provisions हैं CCIS के। इसमें अब ऐसे ये मैटर चलता रहेगा। उसके बाद जो रिलीफ्स इन्होंने अभी मांगे इंटरिम रिलीफ्स, ये इंपॉर्टेंट है। In to issue a writ of mandamus, other writ or order directing the bank to update the pension of the petitioner from time to time on the basis of the revised pay scales arising out of the bypass settlement as mandated by the pension regulations and pay him arrears of pension together with interest from the date of accrual of pension to the date of its payment। सेकेंड रिलीफ जो मांगी है टू इशू अ रिट ऑफ मैनमडस अदर रिट और ऑर्डर डायरेक्टिंग द बैंक टू मेक गुड टू पेंशन फंड द अमाउंट पेड टू द होल टाइम डायरेक्टर्स एज पेंशन आउट ऑफ इट टुगेदर विद इंटरेस्ट। एंड थर्ड टू इशू अ रिट ऑफ मैनमडस अदर रिट और ऑर्डरिंग और ऑर्डर डायरेक्टिंग द फर्स्ट रेस्पोनेंट टू गेट द पेंशन फंड ऑफ बैंक ऑडिटर। तो यहाँ पे पेंशन फंड को दोस्तों ऑडिट की भी जो मांग है आपको भी पता है, बाय द CAG ऑफ इंडिया टू रेक्टिफाई द डैमेजेस टू द पेंशन फंड। तो ये तीन उन्होंने रिलीफ्स मांगे हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ये है, यहाँ पे ऑडिट होनी चाहिए बाय द CAG, और उसके बाद जो अभी पेंशन फंड में से अमाउंट होल टाइम डायरेक्टर्स को दोस्तों यहाँ पे पेड करी है एज अ पेंशन आउट ऑफ इट टुगेदर विद इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरिम रिलीफ दोस्तों, द हॉनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू डायरेक्ट द फर्स्ट रेस्पोनेंट टू डिस्पोज ऑफ द लेटर डेटेड 3rd November 2022 of the petitioner on merits within such time as decided by the court, so dated at Ernakulam this the day of November 2022। सो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। पेंशनर फ्रेंड्स आर रिक्वेस्टेड टू सुजेस्ट एनी चेंज रिक्वायर्ड इन देयर ओपिनियन now that the KHC has clarified Regulation 35(1) and Regulation 56, and the bank has admitted that there is a breach of the regulations, and it was as per the instructions of DFS. No further inputs like 29th of October 1993 settlement RPI pension updating ruling in CA 1123 of 2015 of Supreme Court etc. are unnecessarily। तो petition is short and simple, but facts are undeniable. Counsel may change details to suit his convenience. Spelling and grammatical errors may be pointed out for correction. So anyone who want to support can do at their convenience। तो यहाँ पे हमारे मिस्टर CN वेणुगोपालन जी, आप दोस्तों मिस्टर CN वेणुगोपालन जी को सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दे आर डूइंग अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। तो उन्होंने यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कितना रिस्पेक्टफुली यहाँ पे मेंशन करा है। एनी वन हु वांट्स टू सपोर्ट कैन डू एट देयर कन्वीनियंस। दोज हु हैव सपोर्टेड अर्लियर शैल स्टे अवे। दोज हु आर फेसिंग एक्सट्रीम डिफिकल्ट्स मे आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। द सेकंड ऑप्टी हु आर ऑलरेडी बेनिफिट इमेंसली थ्रू माई एफर्ट्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट लिबरली। सो एनी पेमेंट्स मे बी मेड टू द अकाउंट नंबर। तो ये दोस्तों उन्होंने अपना अकाउंट नंबर आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रिस्पेक्टफुली दे हैव डिमांडेड फॉर द सपोर्ट। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेंशनर्स एंड प्लीज डू सपोर्ट टू मिस्टर CN वेणुगोपालन जी। आफ्टर ऑल दे आर डूइंग सो मच फॉर ऑल द बैंक pensioners, so that is why I have made this video something different,
मुझे लगा भी ये आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। एवरी रिस्पेक्टेड बैंक पेंशनर मस्ट वॉच, दैट इज़ वाई आई हैव मैंशनड हियर। सो दोस्तों, प्लीज़ like the video and subscribe to the channel, and please do support Mr. C. N. Venugopalan ji.